राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। भजन में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता आपको। दुनिया को पकड़ने में शांति नहीं है, दुनिया को छोड़ने में शांति है। और कितने ही बड़े से बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, कितने ही बड़े से बड़ा भोगी और लोभी क्यों ना हो, 24 घंटे में 5, 7, 8 घंटे के लिए दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। क्या निद्रा क्या है? दुनिया को पकड़े रहना है कि छोड़ना है? अगर तुम दुनिया में सुख मानते हो तो सदा जागते रहो, तब हम तुमको समझें कि हाँ तुम सचमुच में भोगों को ज्यादा सुख रूप मानते हो। कितना ही बड़ा भोगी लोभी क्यों ना हो, नास्तिक क्यों ना हो, 24 घंटे में 5-7 घंटे दुनिया को छोड़ देता है। पत्नी को भूलेगा, धन को भूलेगा, शरीर को भूलेगा, सो जाए। क्योंकि दुनिया में शांति नहीं है, दुनिया से हटने के बाद ही शांति। तो जैसे सो जाने पर मन को हटा देते हो, ऐसे ही जागते हुए भी थोड़ा हटा के रखो, देखो तुम्हारे मन में कितनी शांति रहती। और दुनिया से मन हटाने का उपाय यही है कि भगवान से जुड़ जाओ। जन्म और मृत्यु का बहुत बड़ा कष्ट है। ये जीवन के 4 दुख बड़े भयानक हैं, शास्त्र कहते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई बीमारी न लगे या बुढ़ापा ना आए, पहले ही समाप्त हो जाए, पर जन्म और मृत्यु का दुख तो अवश्यम भावी है ना, उसे तो कोई मिट ही नहीं सकता। 2 और 2 बीच में आते हैं, भयानक बीमारी का लग जाना या ज्यादा दिन जीने के बाद वृद्ध हो जाना। वृद्धावस्था में शरीर का एक एक अंग पीड़ा देता है, गांठ गांठ में दर्द होता है, पाचन क्रिया क्षीण हो जाती है, खाने की इच्छा बढ़ी है, हजम होता नहीं, बूढ़े के पास कोई बैठता नहीं, बात करना चाहता है पर उससे कोई बोलता नहीं, कान वैसे जवाब दे जाते हैं, आंखें भी जवाब दे जाती हैं। वृद्धावस्था बहुत बड़ा दुख का जीवन है, एक एक दिन गिन के काटना होता है। और भयानक बीमारी लग जाए तो फिर व्यक्ति खाट पर पड़ा पड़ा एक एक क्षण गिनता रहता है। इन सब से छुट्टी पाना हो तो भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर मेरा भजन करके तुमने मुझे प्राप्त कर लिया तो मैं तुमको वहां ले जाऊंगा जहां से लौट के दोबारा यहां आने नहीं पड़ेगा। तुम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा वैकुंठ धाम वो है जहां जाकर व्यक्ति वापस नहीं लौटता। वहां क्या है, क्या मिलेगा? बोले न तत्र शोको न जरा न मृत्यु। मेरे वैकुंठ में कोई शोक नहीं, दिमाग में कोई तनाव नहीं, न जरा, वहां बुढ़ापा नहीं आता किसी, न मृत्यु, वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, न चारती, वहां कोई दुख नहीं, वहां मन में कोई उद्वेग नहीं, वहां आनंद का ही जीवन है। वहां तक मृत्यु पहुंच नहीं पाती। पार्थ भजन करके मुझे प्राप्त कर लो। आदि शंकराचार्य भगवान भी यही कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे खलु दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़ मत। अरे मूर्ख जीव,
भगवान के पाद पद्मों का चिंतन कर ले, जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। माता के गर्भ में शयन करना नरक है, नरक। जन्म दुख, जरा दुख, मृत्यु दुख, गर्भ दुख, दुखों ही दुखों से जीव भरा पड़ा है। अभी हम कहीं कथा सुनाते हुए सुना रहे थे कि ये जो बेचारे मिस्त्री होते हैं, ठेकेदार होते हैं, लेबर और मिस्त्री, ये बहुत बढ़िया बढ़िया कोठियां बनाते हैं, लेकिन इनको रहने को नहीं मिलता। ये बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं। बनाते वे हैं, रहते दूसरे हैं। जीवन भर कोठियां बनाते रहते हैं, लेकिन रहने को नहीं मिलती कोठी। इसी तरह हमारा आपका भी हाल है। बचपन के बाद जैसे ही होश संभाली, वैसे गृहस्थी बनानी प्रारंभ की। कोठी बनाओ, कार खरीदो, दुकान खरीदो, ब्याह करो, ये करो, वो करो। और जब सब तैयार हुआ, तब तक यमराज का नोटिस आ गया, चलो। मर गए, नरक में दुख भोगे, दोबारा जन्म लिया, होश संभाली, फिर बनाना शुरू किया। बनाते बनाते जब खाने का रहने का समय आया, फिर नोटिस आ गया, चलो। फिर मर के दुख से फिर जन्म लिया, फिर करोड़ों जन्म बीत गए। उन लेबर और मिस्त्रियों की तरह नया घर बसाते गए और छोड़ करके आगे बढ़ते चले गए। यहां कुछ परमानेंट नहीं है। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। मरने के बाद साथ कुछ जाने वाला नहीं। हम तो कहा करते हैं कि भाई तुम नरक न मानो, स्वर्ग न मानो, भगवान न मानो, लेकिन जो आंखों देख रहे हो वो तो मान लो। क्या मृत्यु का कोई निश्चित टाइम नहीं है? ये आंखों देख रहे हो, बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, स्वस्थ मर रहे हैं, इसको तो मान लो। और मरने वाला साथ कुछ ले नहीं जाता, ये आंखों देख रहे हो तो ये तो मान लो कम से कम। और जो अच्छा काम कर जाते हैं, मरने के बाद लोग उनका यश गाते हैं। गंदे लोग मरते हैं तो लोग सोचते हैं चलो भला हुआ, मोहल्ले का कांटा निकल गया, उसकी अपकीर्ति होती है। तो कम से कम मरने के बाद कोई तुम्हारा नाम लेता रहे, तुम्हारा यश गाता रहे, इतना तो कर लो, और नहीं कुछ कर सकते तो। जीवन को संभालो। ये मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला भैया। पति पत्नी का सुख तो जानवरों को ही मिल जाता है। वे भी पति पत्नी मिलकर रहते हैं, बच्चों का उनको भी प्यार मिल जाता है। चिड़िया भी चोंच में दाना लाके बच्चों को खिलाती है, अपने पंखों से उनको खुजलाती है, चोंच से चोंच मिला के प्यार कर लेते हैं। वे भी खाते हैं, सोते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं और पति पत्नी मिलकर रह लेते हैं। अगर यही काम हम मानव जीवन में करते रहे तो फिर उन पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर क्या रह गया, जरा ये तो बताओ। भागवत में तो लिखा है कि वो व्यक्ति गधे, कुत्ते और सुअर से भी गया बीता है जो मनुष्य का शरीर पाके परमात्मा का चिंतन नहीं करता। स्वबिट बराहोष्ट्र खरई संस्तुता पुरुषा पशु। सुखदेव भगवान कहते हैं वो व्यक्ति पुरुष पशु है। आकृति से पुरुष है, नाम से पुरुष है, लेकिन वास्तव में वो पशु है। पुरुष पशु भागवत का शब्द। और गधे, कुत्ते, सुअर जैसा भगवान का पावन नाम छोड़ करके निंदा और चुगली रूपी गंदगी खाने वाला, भगवत कथा अमृत है, उसको पीना छोड़ करके दुनिया की गंदी बातें सुनता रहता है। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन छोड़ करके सेक्स प्रधान गंदे चित्र देखता रहता है। ये जीव देखता हुआ अंधा, सुनता हुआ बहरा और बोलता हुआ गूंगा है। बोलना तो जानता है लेकिन नाम नहीं लेता। सुनता तो है पर कथा नहीं सुनता, और दृष्टि है पर भगवान का दर्शन नहीं करता। अंधा, बहरा और गूंगा है। मानो जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है, भगवान की कथा में अपना समय बिता दो।
संकट में भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, हम बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं लेकिन हमको तृप्ति नहीं मिल रही। हमें लगता हम और सुने और सुने और सुने। जैसे शराबी को शराब से तृप्ति नहीं मिलती, जीवन भर पीता रहता, ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करता है। इसी तरह जब आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति स्वाद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा सुनने की लालसा बढ़ जाए, समझ लेना आपको निश्चित भगवान की भक्ति मिलेगी और भगवत दर्शन होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वृंदावन। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की? उनके लीला समापन के बाद धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि प्रभु के अवतार से पहले धर्म नष्ट हो चुका था और भगवान कृष्ण के बाद धर्म चारों चरण से पूर्ण हो गया था। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, नर नारायण को प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषियों, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म वो है जहां तुम्हें भगवान की भक्ति मिल जाए। जिसे भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाएगी उसके हृदय में ज्ञान और विज्ञान अपने आप जागृत हो जाते हैं। और जब वैराग्य और ज्ञान का जन्म हो जाता है तो हृदय की गांठ खुल जाया करती है। अपने धर्म का पालन करने के बाद भी यदि आपको भक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो धर्म पालन का कोई विशेष फल नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से सुनो। वृंदावन विहारी। व्यक्ति धन कमाता है, उसके दो रास्ते हैं। धन कमा के या तो धर्म में लगाए या उससे भोग ले, ऐश कर ले। तो धन कमाने का फल है धर्म, और धर्म के भी दो रास्ते फल हैं। या तो धर्म कमा के फिर भगवान से धन मांगे कि मैंने इतना दान किया मुझे और मिले, या धर्म करके भगवान के चरणों में उसका फल समर्पित कर दे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती। धन कमा के ऐश नहीं करना, धर्म करना। धर्म करके फिर धन नहीं मांगना, हृदय की शुद्धि मांग ले। इंद्रियों से विषयों का सेवन उतना ही करना जितने से जीवन चलता रहे। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषयों का सेवन नहीं करना, क्योंकि इंद्रियों को तृप्ति आज तक प्राप्त हुई नहीं। इंद्रियों को जितने विषय देते जाओगे भोगने की इच्छा उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाए। कामस्यो नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। इंद्रियों में आग जलती है, आग, और विषय उसमें घी का काम करते हैं। जितने विषय देते जाओगे उतनी ही आग बढ़ती जाएगी, और नहीं दोगे तो आग बुझ जाएगी। और भोगों की इच्छा मर गई माने भक्ति जाग गई, और भक्ति जाग गई माने भगवान मिल गए। जब तक भोगों की लालसा है तब तक भक्ति नहीं है, और जब तक जीवन में भक्ति नहीं आई तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान नहीं मिलेंगे शांति नहीं मिलेगी। ये तो हो गई धर्म अर्थ और की बात, काम की। धर्म अर्थ और काम। अब कर्म की बात भी सुन लो। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि जीवन भर कर्म नहीं करते रहना। एक निश्चित समय
अपने जीवन का बना लो, इस समय तक कर्म करेंगे फिर छोड़ देंगे। कितना ही प्रॉफिट हो, कर्म छोड़ दो। क्यों? मानव जीवन केवल पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन तत्व के लिए जिज्ञासावान होने के लिए मिला है, अपने मूल तत्व को समझने के लिए मिला है, ईश्वर को समझने के लिए। तो जब जिंदगी भर धन ही कमाते रहोगे तो फिर ज्ञान प्राप्त करने का समय कहां मिलेगा आपको? भाई सारी रात्रि आप बिस्तर बिछाते रहो, ये रजाई ले आओ फिर ये बदल दो, ये चादर लाओ फिर ये बदल दो, ये तुलाई लाओ, ये तकिया बदलो, ये रात भर आप सेट करते रहे बिस्तर, सोएंगे कब फिर आप? जो व्यक्ति रात भर बिस्तर ही बिछाता रहेगा वो फिर सोएगा कब? जो व्यक्ति सारी जिंदगी कर्म ही करता रहा, सुबह से उठा दुकान में घुस गया और दुकान से निकला तो घर में घुस गया, घर से निकला दुकान में घुस गया, न सत्संग न पूजा न पाठ न तीर्थ न स्नान न संत न गुरु, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान कब मिलेगा? इसलिए कर्म के भी दो स्वरूप हैं, या तो एक सीमा तक कर्म करके बिल्कुल छोड़ दो और बचा हुआ जीवन सत्संग में लगा दो, अथवा अगर कर्म किए बिना नहीं रह सकते हो तो एक सीमा के बाद जो कमाओ वो दान करते चले जाओ। महर्षि वेदव्यास फिर स्तुति करते हुए कहते हैं, जन्माद्यस्य अस्य विश्वस्य जन्मादि। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति हुई है, पालन और संहार होता है, जो संसार के सभी पदार्थों में समाया हुआ है तथा सबसे अलग भी है, वो स्वयं प्रकाश है, सर्वज्ञ है। सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया, वेद वो वाणी हैं जिसमें बड़े बड़े विद्वान व्याख्या करने में मोहित हो जाते हैं। ये माया, ये संसार मिथ्या है, लेकिन जिनकी सत्ता से सत्यवत भास रहा है। जैसे रस्सी में सर्प, सर्प तो मिथ्या है, लेकिन जिसमें सर्प भास रहा है वो रस्सी तो सत्य है। तो रस्सी में जैसे सर्प की भ्रांति हो जाती है अंधकार के कारण, इसी तरह अज्ञान के कारण परमात्मा में जगत की भ्रांति हो जाती है। शुद्ध ब्रह्म में जगत भाषित होता है। कैसे? जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे जाता है, यद्यपि वहां सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं, लेकिन अंधकार के कारण रस्सी में सर्प भासता है, दिखता है। इसी तरह शुद्ध ब्रह्म में यह जगत दिखता है। और टीवी उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। चित्र जो हमें दिखते हैं टीवी के अंदर, वो शुद्ध लाइट है केवल। फिल्म के माध्यम से लाइट ही अनेक रूप में पर्दे पर दिखती है, भासित होती है। पर्दे में दिखने वाली नदी, पहाड़, समुद्र, सभी वस्तुएं केवल लाइट रूप ही। इसी तरह शुद्ध परमात्मा में माया के संयोग से यह संसार दिखाई देने लगता है। जैसे लाइट ही अनेक रूप धारण करके पर्दे पर दिखती है फिल्म के माध्यम से, इसी तरह माया के माध्यम से परमात्मा ही जगत के रूप में दिखाई देता। ये जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा शास्त्र मानता है। ये केवल थोड़े समय के लिए दिख जाता है, जैसे थोड़े समय के लिए आकाश में कभी बादल आ गए और फिर लीन हो गए। एक शुद्ध चेतन तत्व है, जैसे आकाश एक तत्व है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी,
तो जल में, पृथ्वी में तो विकार दिखाई देते रहते हैं, लेकिन आकाश मूल में निर्विकार रहता है। तो आकाश से भी महान एक चेतन सत्ता है। संसार में जितने जीव हैं, इन सभी जीवों की चेतना का जो केंद्र है वो आकाश से भी ज्यादा व्यापक तत्व है परमात्मा। उन्हीं परमात्मा से अनेक अवतार होते रहते हैं। वही परम सत्य है और इसीलिए इसमें कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। हम उन परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जिनका चिंतन करने से माया जीव का पिंड छोड़ देती है, पीछा छोड़ देती है। जब तक आप परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे तब तक माया आपका पीछा नहीं छोड़ती। माया शब्द का अर्थ है मिथ्या, झूठा, इंद्रजाल, मैस्मरिज्म। हमारे यहां कहा गया है जादूगर का जमुरा, जो जादूगर का थैला उठाता रहता है, उठाए घूमता है, जादूगर उसे जादूगरी न समझाए तब भी साथ रहते रहते उसको जादूगरी समझ में आ जाती है और फिर वो मोहित नहीं होता। दर्शक तो मोहित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं जादूगर की जादूगरी देखकर, लेकिन जो उसका थैला उठाने वाला है उस पर उसका असर नहीं होता, क्योंकि वो हाथ की सफाई को समझ चुका है, साथ रहते रहते। इसी तरह जब आप परमात्मा के साथ रहने लगेंगे तो परमात्मा की माया का चमत्कार आपके समझ में आ जाएगा, फिर आप माया में मोहित नहीं होंगे। परमात्मा के साथ रहने का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं कि परमात्मा की कथा सुनते रहिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए, उनका पूजन करते रहिए, यही उनकी समीपता है, यही उनका साथ है। इतना करते 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 आप परमात्मा के रहस्य को समझें। सवेद धातु पदवीं परस्यो दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो निष्कपट भाव से भगवान के चरणार बिंदों के रस का स्वाद लेते रहते हैं, जो भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं, जो उनके संकीर्तन में लगे रहते हैं, निष्कपट भाव से। देखा देखी तो बहुत लोग भजन कर लेते हैं, मजबूरी में बहुत लोग भजन कर लेते हैं। घर में संकट आ गया, किसी उपाय से दूर नहीं हो रहा, किसी ने कहा भगवान का भजन करो दुख दूर हो जाएगा, करने लगे। वो वास्तविकता नहीं है। निष्कपट भाव से जब तुम परमात्मा का चिंतन करोगे तो भगवान अपनी माया का स्वरूप आपको धीरे से समझा देंगे, और जब माया समझ में आ जाएगी तो फिर आप फंसेंगे। इसलिए परमात्मा का चिंतन कीजिए। देखो ये संसार असार है, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत शुक गाथा तुल सुधाम। देखो असारे संसारे, इस संसार में कोई सार नहीं है। कदली सन्निभो लोका सारम यस्य न विद्यते। ये संसार केले के झाड़ की तरह है, उसके पत्तों को छीलते जाओ, पट्टे पट्टे निकलते जाएंगे, अंदर गूदा नहीं है। जैसे फूल गोभी के पत्ते अलग करते जाओ, अंदर कोई फल नहीं है, कोई गूदा नहीं है। प्याज के छिलके छीलते जाओ, अंत तक छिलके ही छिलके निकलते हैं। इसी तरह इस संसार में कोई सार नहीं है। ऊपर से तो ये सुहावना लगता है, लेकिन अंदर इसमें बहुत अशांति भरी पड़ी है। और जिन विषयों का सेवन करके हम सुख ले रहे हैं, भागवतकार कहते हैं कि ये विषय विष है, विषय विष। और
विषयों का सेवन करके ही हमारी बुद्धि आज परेशान है, तनाव में। महात्मा खाते पीते सोते हैं, केवल विषयों का त्याग कर देते हैं और इसीलिए वो कभी तनाव में नहीं रहते हैं। उनके दिमाग पर कभी टेंशन नहीं, वो शांत। जिसने विषय रूपी विष पी लिया उसकी बुद्धि कभी शांत नहीं रही। विषय विष है, मीठा पॉइजन है, मीठा जहर है। विषय अगर थोड़ी देर सुख दे देगा तो बहुत समय तक दुख देता रहेगा, ये बात ध्यान रखें। विषय विष है, विष का प्रभाव नष्ट करना हो अमृत पिलाओ, अमृत से विष का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संसार के विषय भोग यदि विष हैं तो भगवान की कथा अमृत है।